हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौर चैप्टर 13। अर्पिता और आंचल दोनों ही इस वक्त हवेली पहुंच चुकी थी। शाम का वक्त हो चला था और अभी तक केतकी और शीतल जी ने मिलकर गुजिया और होली की बाकी मिठाइयाँ बना ली थीं और अब वो दोनों रसोई में रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आंचल और अर्पिता भी जल्दी से रसोई में चली गईं और उनकी मदद करने लगीं। शीतल जी इस वक्त चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी। अर्पिता ने शीतल जी की मदद करते हुए उनके साथ चटनी और फिर रोटियां बनाई और फिर रात का खाना खा वो सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अर्पिता जब अपने रूम में सोने गई तो उसे पिछली बार का वाकया याद आ गया, जब उसके सही से रूम ना लॉक करने की वजह से यश उससे गुस्सा हो गया था। अर्पिता ने जल्दी से अपना रूम अच्छे से लॉक किया और वॉशरूम जाकर अपने कपड़े बदल वो बेड पर सोने चली गई। अर्पिता ने अपने फ़ोन को देखा तो उसके फ़ोन पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था। उसने सोचा कि आज पूरे दिन उसकी यश से बात नहीं हुई है और ना ही यश ने उसे आज कोई मैसेज या कॉल किया। उसने यश को कॉल लगाया तो यश का नंबर इस समय नॉट रीचेबल आ रहा था। अर्पिता ने कई बार यश को कॉल किया लेकिन हर बार उसका फ़ोन नॉट रीचेबल ही आ रहा था। अर्पिता ने अपने हाथ में ही फ़ोन लिया और वो सो गई। अगली सुबह जब अर्पिता की नींद खुली तो उसने सबसे पहले अपने फ़ोन को देखा तो अब भी उसके फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी। अर्पिता के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ गई क्योंकि अब वो इस बात को नकार नहीं पा रही थी कि वो यश को पसंद करने लगी थी। अर्पिता उठी और नीचे रसोई में चली गई, जहाँ पहले से ही शीतल और केतकी जी सभी के लिए चाय बना रही थी। अर्पिता ने उन दोनों के पास जाकर उनके पैर छू लिए और उन्हें हैप्पी होली विश किया। उन्होंने भी अर्पिता को आशीर्वाद दिया और उसे नहाकर तैयार होकर आने के लिए बोला। इस पर अर्पिता ने शीतल और केतकी जी को देखते हुए बोला, पर इतनी जल्दी क्यों तैयार होना है मासा? अभी तो 6 ही बजे हैं। इस पर शीतल जी ने बोला, बेटा, हम हर साल होली का त्यौहार अपनी पुश्तैनी हवेली रायगढ़ में जाकर मनाते हैं, जहाँ सभी रिश्तेदार और तुम्हारे पापा जी के बिजनेस पार्टनर आते हैं। इसलिए तुम जाकर तैयार हो जाओ। हम 7 बजे तक नाश्ता खाकर निकल जाएंगे और 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। यश भी वहीं आएगा। अर्पिता ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो फिर अपने रूम में तैयार होने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर में सभी हवेली से रायगढ़ के लिए निकल गए। लंबे सफ़र के बाद वो सभी रायगढ़ पहुंच चुके थे। अर्पिता ने जब रायगढ़ की हवेली देखी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हवेली बेहद ही बड़ी और काफ़ी बड़ा स्पेस लिए हुए थी। उस हवेली को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राजा की हवेली में आ गई हो। अर्पिता हवेली की खूबसूरती और उस पर की गई कारीगरी को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी आंचल ने अर्पिता के आगे हाथ जोड़कर अपना सर नीचे किया और उससे बोली, पधारिए रानी सा, ये आप ही का ही महल है। अर्पिता आंचल की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, क्या? इस पर शीतल जी ने अर्पिता के कंधे पर हाथ रख बोला, हाँ बेटा, ये आपका और यश का ही महल है। यश रायगढ़ का राजा है और आप रानी। अर्पिता को इस वक्त ना शीतल जी की बात समझ आ रही थी और ना ही आंचल की, इसलिए वो उन दोनों की तरफ हैरानी से देख रही थी। तभी शीतल जी बोली, बेटा, हमारे पूर्वज यहाँ के रजवाड़ों के राजा थे, लेकिन आज़ादी के बाद रजवाड़े ख़त्म हो गए और हमारे हिस्से सिर्फ रायगढ़ ही रहा। यश के दादाजी को रायगढ़ की गद्दी मिली थी और उन्होंने ही यश को यहाँ का असली वारिस बनाया था। और तभी वो सब, और आगे शीतल जी ने चुप्पी साध ली। तभी अर्पिता शीतल जी की तरफ देखकर बोली, वो सब क्या मासा? तभी शीतल जी बोली, वो सब कुछ नहीं, तुम छोड़ो ये सब बातें और चलो। लेकिन अब अर्पिता के मन में कई सवाल घर कर चुके थे कि अगर ये राठौड़ परिवार की संपत्ति है तो यहाँ कोई रहता क्यों नहीं है, और कौन है वो लोग जिनका जिक्र करना यश को बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी अर्पिता की नज़र हवेली के सामने खड़े यश पर गई,
जो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए अर्पिता की तरफ देख रहा था। अर्पिता ने आज गुलाबी रंग का कढ़ाईदार बेहद ही खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जिसमें शीशे लगे हुए थे जिनका रिफ्लेक्शन यश के चेहरे पर पड़ रहा था। वहीं यश और जय और जगदीश जी सभी सफ़ेद कुर्ते पजामे पहने हुए थे। आंचल ने भी आज वाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। वहीं केतकी और शीतल जी ने बांधनी साड़ी पहनी हुई थी। बूंदी देवी को ये त्यौहार पसंद ही नहीं था, इसलिए वो महल आते ही सबसे पहले रूम में चली गई अपने। यश को अर्पिता की तरफ आते देख शीतल, केतकी जी और आंचल हवेली के पिछले तरफ चली गई, जहां जगदीश और जय जी आए मेहमानों को अटेंड कर रहे थे, क्योंकि होली की तैयारी हवेली के पिछली तरफ ही की गई थी और जगदीश जी कल रात से ही यहाँ आकर यहाँ का सारा काम देख रहे थे। अर्पिता ने देखा जब यश उसकी ही तरफ आ रहा है तो वो भी यश की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अर्पिता के सामने करण आ गया। करण को देख अर्पिता ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और करण को देखते हुए बोली, करण तुम यहाँ? करण ने अर्पिता की किसी भी बात का कोई जवाब ना देते हुए अपने हाथों में पकड़े गुलाबी रंग को अर्पिता के गालों पर बड़े ही प्यार से लगा दिया और उसे हैप्पी होली विश किया और बोला, आज ये धरती भी गुलाबी और ये आसमान भी गुलाबी और तुम भी गुलाबी। ये सब देख यश की आंखों से मानो आग निकलने लगी और वो करण की तरफ अपने तेज कदमों से आने लगा। यश करण का कॉलर पकड़ता कि उससे पहले ही अर्पिता यश और करण के बीच आकर खड़ी हो गई और यश के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ बोली, यश मेरी बात सुने, ये करण है। बचपन में हम पड़ोसी थे और क्लासमेट भी। यह अभी कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से आया है। ये बस मुझे रंग ही लगा रहा था। प्लीज़ आज होली है, गुस्सा मत कीजिए प्लीज़। तभी करण के चाचा अजीत प्रताप और जय जी उनके पास आकर खड़े हो गए। जय जी ने यश को करण से मिलाते हुए बोला, यश ये करण है, अजीत के भतीजे। ये अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और अब ये ही आगे अजीत के बिजनेस को देखेंगे। यश इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। उसकी जलती निगाहें बस करण पर ही थीं। उसने अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसे वो खींचकर अपने साथ हवेली के अंदर अपने रूम में ले गया। वहीं जय जी ने यश के इस तरह यूं सबके सामने अर्पिता के साथ जाने पर बात को संभालते हुए बोला, वो यश और अर्पिता को शीतल बुला रही थी, कुछ अर्जेंट था इसलिए। वहीं यश ने बाथरूम का डोर ओपन किया और शावर ऑन कर अर्पिता को उसके नीचे खड़ा कर दिया। अर्पिता इस वक्त पानी से भीग रही थी और उसके गालों पर लगा रंग पानी के साथ धुल चुका था। यश अर्पिता के सामने खड़ा हो गया और उसने अर्पिता के साइड दीवार पर एक जोर से पंच मारते हुए बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें सबसे पहले सिर्फ मैं ही रंग लगाऊंगा, तो फिर वो कैसे तुम्हें रंग लगा सकता है? यश इस वक्त बेहद गुस्से में था। अर्पिता को पता था कि अगर वो इस वक्त उसे कुछ भी समझाना चाहेगी तो वो बेकार ही होगा, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और पानी में भीगती हुई यश के कुर्ते की कॉलर को अपने हाथों से पकड़ उसने अपने होठों से यश के होठों को छू दिया। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।